लेजर को साथ साथ बना लेते हैं जी हम यहाँ पे। जर्नल लेजर, लेजर में होता क्या है, हम टी अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टी अकाउंट की फॉर्म में मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अकाउंट में सबसे ऊपर नाम लिखेंगे हेड का, अकाउंट हेड, जिस तरह से बैंक है, यहाँ पे बैंक आ जाएगा। अकाउंट में जो टी अकाउंट जो होता है उसमें जो राइट साइड होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड होती है और जो लेफ्ट साइड होती है हमेशा डेबिट साइड होती है। अब जिस तरह से ये बैंक अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसकी भी राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट होगी। फिर परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। परचेज अकाउंट राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट। इस तरह से फिर सलमान है, हसीब है, इनके अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। अभी फिलहाल हम इन एंट्रीज को समझते हैं। देखें पीछे ट्रांजैक्शन में क्या आया हमें नहीं फिलहाल पता, हमने सिर्फ इस एंट्री को देखना है कि इसको कैसे पास करना है। हमारे नज़दीक बैंक हो रहा है डेबिट और कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, हमें सिर्फ इतना जानना है। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड डेबिट है, तो यहाँ पे आ जाएगी जी रुपीज़ लिख लेते हैं जी, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 50,000। और कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देना 50,000। तरीका समझ लें आप कि भाई बैंक हो रहा है डेबिट, ये डेबिट लिखा हुआ 50,000 से, और कैपिटल हो रहा है क्रेडिट 50,000 से, तो बैंक में डेबिट साइड पे 50,000 लिख देना है आपने और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देना 50,000। ये आखिरी कॉलम है, मतलब ये राइट साइड पे करके लिख देना आपने एंड पे। ठीक है, ये आपने तरीका याद रखना है। यहाँ पे रुपीज़ लिख देना जो यूनिट होगा। ओके, अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ये अकाउंट सेट के नेम आ जाएंगे और यहाँ पे डेट आ जाएगी। डेट क्या है जी, 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे भी 1 तारीख आ जाएगी और यहाँ पे भी 1 तारीख आ जाएगी। ठीक हो गया जी, और साथ आ जाएगा पर्टिकुलर्स। अब जब आपने देखा कि बैंक अकाउंट को डेबिट करना था 50,000 से, बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, कैपिटल को क्रेडिट करना था, कैपिटल को क्रेडिट ही किया है, अमाउंट दोनों बिल्कुल ठीक लिखी है। जब आपने यहाँ पे नेम लिखना है ना, पर्टिकुलर्स की जगह को नेम लिखना है, तो वो आपने ऑपोजिट नेम लिखना है। मतलब यहाँ पे आपने ऑपोजिट नेम लिखना है कैपिटल और यहाँ पे ऑपोजिट नेम लिखना है आपने बैंक। नेम ऑपोजिट होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। पहला स्टेप ये है कि आप अमाउंट लिख लें, दूसरा स्टेप ये है कि आप नेम लिख लें। पहले स्टेप में आपने अमाउंट लिख लेनी है कंसेप्ट के हिसाब से, नेम आपने बाद में लिखने हैं और नेम ऑपोजिट लिखने होते हैं। इसको मजीद क्लियर कर लेते हैं अगले एग्जांपल के साथ। परचेजेस डेबिट हो रही हैं, डेबिट कॉलम में परचेजेस आ रही हैं, परचेज डेबिट हो रही है और सलमान क्रेडिट हो रहा है। अब ये एंट्री देखिएगा ज़रा, परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे पैसे और सलमान के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कितने पैसे हैं जी, 22,500। तो परचेजेस में डेबिट साइड पे 22,500 आ जाएगा और सलमान में क्रेडिट साइड पे 22,500 आ जाएगा। लिख लिया हमने। जब हमने पर्टिकुलर्स की जगह अमाउंट लिखनी है तो हम पर्टिकुलर्स की जगह जब टाइटल लिखेंगे तो ऑपोजिट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा सलमान का नाम और यहाँ पे आएगा परचेजेस, और यहाँ पे डेट जो आनी है वो 2 तारीख आनी है, यहाँ पे भी 2 तारीख आ जाएगी और यहाँ पे भी 2 तारीख आ जाएगी। ठीक है जी, इसको कोशिश करें समझने की ताकि आगे जाके आपको मसला ना हो। अब हम तीसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेजेस डेबिट है 6250 से और हसीब क्रेडिट है 6250 से। तो परचेजेस को डेबिट कर देंगे 6250 और हसीब को क्रेडिट कर देंगे 6250 से। यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़ में। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा जी हसीब और यहाँ पे लिख देंगे परचेजेस। अब तारीख हसीब के साथ जो परचेज हुई 3 अक्टूबर हुई है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे अक्टूबर और 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 4500 से, तो 2 अकाउंट हमें और बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा जी कैश अकाउंट और यहाँ पे बना लेंगे हम सेल्स अकाउंट। ठीक हो गया जी। कैश 4500, सेल्स 4500। कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रही हैं, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और ये डेबिट साइड पे। लेकिन जब यहाँ पे नेम की बात आएगी तो यहाँ पे आपने लिखना है सेल्स और यहाँ पे आपने लिखना है कैश। टाइम देख लेते हैं, तारीख क्या है, 6 अक्टूबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 6 अक्टूबर और यहाँ पे भी आ जाएगा 6 अक्टूबर। ओके, आगे चलते हैं जी। सलमान डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सलमान और परचेज रिटर्न का अकाउंट चेक करते हैं है कि नहीं है। तो सलमान का अकाउंट तो है, परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं है, वो बना लेते हैं। क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। सलमान डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 1000 से, तो सलमान के डेबिट साइड पे आ जाएगा 1000 और परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1000। यहाँ पे लिख देंगे परचेज रिटर्न और यहाँ पे लिख देंगे सलमान। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे तारीख आ जाएगी 7, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। ये एंट्री भी पास होगी। अब परचेज डेबिट हसीब क्रेडिट 4750 से, तो परचेज डेबिट
4750, हसीब क्रेडिट 4750 से, यहाँ पे भी परचेज आ जाएगा और यहाँ पे हसीब आ जाएगा, वही जो पिछली एंट्री वो रिपीट हो रही है। तारीख क्या है जी, 9 तारीख है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। 9750 से वसीम डेबिट सेल्स क्रेडिट, वसीम डेबिट सेल्स क्रेडिट। ओके, तो वसीम का अकाउंट हमने नहीं बनाया, वसीम का अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, बना लेते हैं जी। यहाँ पे वसीम अकाउंट क्रेडिट साइड डेबिट साइड रुपीज़ और रुपीज़, किस अमाउंट से जी, 9750 से। ओके, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 9750 से और वसीम साहब डेबिट हो जाएंगे 9750 से। नेम ऑपोजिट आ जाएगा, यहाँ पे सेल आ जाएगा और यहाँ पे वसीम आ जाएगा। ठीक है जी। 11 तारीख है तो 11 यहाँ पे आ जाएगा और 11 ही यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आगे कैश टू सेल है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश अकाउंट किधर है, यहाँ पे कैश अमाउंट मिक्स हो गई 5250, यहाँ पे आ जाएगा जी 5250 और यहाँ पे आ जाएगा जी 5250, यहाँ पे आ जाएगा जी कैश और यहाँ पे आ जाएगी जी सेल। ठीक हो गया। 13 अक्टूबर है, यहाँ पे आ जाएगी 13 तारीख और यहाँ पे भी आ जाएगी 13 तारीख। आगे चलते हैं, ये भी एंट्री होगी 7500 17 तारीख है। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक किधर है, 7500 17 तारीख, कैश क्रेडिट 7500 17 तारीख। यहाँ पे नाम आ जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे बैंक का नाम आएगा और यहाँ पे कैश का नाम आएगा। ठीक हो गया जी। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। मशीनरी का अकाउंट हमने पहले नहीं बनाया, बैंक का तो बना हुआ है 13750, तो साथ मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। रुपीज़, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। 13750 मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट 13750। यहाँ पे मशीनरी का लफ्ज़ आ जाएगा और यहाँ पे बैंक का लफ्ज़ आ जाएगा, नेम ऑपोजिट। और तारीख है जी 20, यहाँ पे 20 तारीख आ जाएगी और यहाँ पे भी 20 तारीख आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से हमने एंट्रियाँ पेश करनी है। आगे हैं जी मुनीब डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो मुनीब का अकाउंट तो कोई नहीं है, मुनीब अकाउंट बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। मुनीब क्रेडिट डेबिट रुपीज़, मुनीब डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रही है किसने, 5500 से। मुनीब यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे 5500 और सेल्स क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 5500। यहाँ पे आ जाएगा मुनीब का नाम और यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। ठीक हो गया। इस तारीख को 23 तारीख को 23 तारीख यहाँ पे लिख लेंगे और 23 तारीख यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। अब सेल रिटर्न डेबिट और वसीम क्रेडिट, सेल रिटर्न और वसीम, अब वसीम का अकाउंट तो है लेकिन सेल रिटर्न का अकाउंट नहीं है। ओके, सेल रिटर्न का अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, यहाँ पे भी रुपीज़ लिख लेंगे, यहाँ पे भी रुपीज़ लिख लेंगे। अमाउंट क्या है 3500, ये वसीम क्रेडिट हो रहा है 3500 से और सेल रिटर्न डेबिट हो रही है 3500 से। नाम अपोजिट, यहाँ पे वसीम आ जाएगा और यहाँ पे सेल रिटर्न आ जाएगा। ठीक हो गया। अब डेट रह गई है 25 तारीख है, यहाँ पे लिख लेंगे 25 तारीख और यहाँ पे लिख लेंगे 25 तारीख। ठीक हो गया। आगे सेल रिटर्न मुनीब 250 मुनीब आ रहा है, यहाँ पे 250 से क्रेडिट हो रहा है और ये 250 से डेबिट हो रहा है। यहाँ पे मुनीब आ जाएगा और यहाँ पे सेल रिटर्न आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। और तारीख क्या आ जाएगी, 27 तारीख आ जाएगी, 27 तारीख और यहाँ पे भी 27 तारीख। नेक्स्ट हसीब 750 से डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट 750 से 750 और हसीब 750 से डेबिट, परचेज रिटर्न 750 से क्रेडिट। यहाँ पे नाम आ जाएगा जी हसीब से और यहाँ पे नाम आ जाएगा परचेज रिटर्न का। 27 मेरा ख्याल है तारीख बनती है, चेक कर लेते दोबारा जी, सॉरी 29 बनती है। ओके, ये 29 ये 29 हसीब वाली ट्रांजैक्शन भी होगी। अब सलमान वाली ट्रांजैक्शन है 21,500
सलमान डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो 21,500 से बैंक क्रेडिट हो रहा है और सलमान डेबिट हो रहा है 30 तारीख को। सलमान का अकाउंट ये है 21,500 और यहाँ पे आ जाएगा बैंक किस तारीख को, 30 तारीख को। ठीक हो गया जी, ये हमने एंट्री पॉज कर ली। अब उसके बाद रह गई आखिरी एंट्री हमारी 6750, 31 तारीख की, मशीनरी डेबिट लुकमान क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट से, 6750 मशीनरी डेबिट और लुकमान के नाम से तो हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं 6750, इसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, इसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे। तारीख 31 है, तारीख 31 है। नेम अपोजिट, मशीनरी के नेम में लिखेंगे लुकमान और लुकमान के अकाउंट में लिखेंगे मशीनरी। ठीक है जी, हमने सारी एंट्रियां रिकॉर्ड कर ली। अब अपोजिट नेम लिखने की लॉजिक, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि नेम अपोजिट लिखने की लॉजिक क्या है, वो अभी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। अकाउंट को क्लोज करने का तरीका सीख लें। आपने राइट साइड का टोटल और लेफ्ट साइड का टोटल देख लेना है और निकाल के देख लेना है कि कौन सा टोटल बड़ा है। डेफिनेटली 13,000 और 21,000 को जमा करेंगे तो ये 34,000 या 35,000 आ जाएगा। यहाँ पे जमा करेंगे 50 और 7 57,500, तो आपकी डेबिट साइड बड़ी साइड है। तो जो बड़ी साइड है उसका टोटल आप यहाँ पे लिखेंगे 57,500 और वही बड़ी साइड वाला टोटल आपने दूसरी साइड पे भी लिख देना है। ये तरीका समझना अच्छी तरह से। ठीक है जी, राइट साइड लेफ्ट साइड, हो सकता है क्रेडिट साइड बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे इस अकाउंट में डेबिट साइड बड़ी है, तो 57,500 इस साइड का टोटल आता है। टोटल निकाल के 57,500 यहाँ पे लिखा, वही आपने दूसरी साइड में भी टोटल डाल देना है। अब इसका मतलब ये हुआ इस साइड का टोटल तो 57,500 आ रहा है, लेकिन इस साइड का टोटल 57,500 नहीं आ रहा। तो क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे, क्या मजीद वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें कि उन तीनों को टोटल करें तो 57,500 आएगा। ये हमारा आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तरीका क्या होगा, इन दोनों को जमा करें, 57,500 में से माइनस कर लें, 57500 माइनस 13750 माइनस 21500, तो 22250, 22250 ये हमारा आंसर आ गया आज का। तो ये मिसिंग था जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इन तीनों को टोटल करें तो 57,500 बनता है। ये वो वैल्यू थी जो यहाँ पे कम थी। पहले हमने यहाँ पे टोटल लिख लिया, टोटल को इसके साथ मैच करके लिखा, जो टोटल उस तरफ है वही हमने इस तरफ लिखा। अब इतने पैसे यहाँ पे और होते तो इन तीनों का सम 57,500 आ जाता, मतलब इतने पैसे यहाँ पे मिसिंग है। तो इसके साथ लफ्ज़ आ जाएगा C/D। C/D का मतलब होता है कैरी डाउन, इसका मतलब होता है कैरिड डाउन। इसको C/F से भी शो करते हैं, कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, आप क्लियर कर लें। देखें, बैंक में 50,000 रुपये यकम तारीख को आया, कहाँ से आया, कैपिटल से आया। ये मतलब बैंक अकाउंट का अगर हम एनालिसिस करें, कोई ऑडिटर आ जाए और बैंक अकाउंट का एनालिसिस करना चाहे तो वो इस तरह से एनालिसिस करेगा कि 50,000 रुपये बैंक में जमा हुआ था यकम तारीख को, यकम अक्टूबर को। वो डेबिट अगर हुआ है बैंक में तो क्रेडिट कहाँ पे हुआ है, ये बात उसके सामने लफ्ज़ जो लिखा हुआ वहाँ से पता चल जाएगी कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो साथ ही वो कैपिटल अकाउंट चेक करेंगे तो नजर आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल क्रेडिट हुआ है, साथ लफ्ज़ क्या लिखा हुआ, बैंक लिखा हुआ है। ये क्रॉस चेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यकम तारीख को बैंक में पैसे आए 50,000 कैपिटल की वजह से, और 17 तारीख को दूसरी दफा बैंक में जो पैसे आए 7,500 आए, वो कहाँ से आए, वो कैश से आए। तो डेफिनेटली अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 7,500 से, तो फिर कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए उसी तारीख पे। तो जरा देखिएगा कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 17 तारीख को, साथ सामने लफ्ज़ क्या लिखा हुआ बैंक, ये क्रॉस चेकिंग के लिए बड़ा जरूरी है। तो इसका मतलब है हमारे बैंक अकाउंट में अक्टूबर के महीने में टोटल पैसे जो जमा हुए हैं वो 57,500 हुए हैं। ये हमारा बैंक बैलेंस था, लेकिन 17 तारीख के बाद 20 तारीख को हमारे बैंक में से पेमेंट हुई है 13,750 की। ये पेमेंट कहाँ पे हुई है, इसको आइडिया अगर हमें लगाना हो तो वो हमें पता चल जाएगा इमीडिएटली उसके सामने जो लफ्ज़ लिखा हुआ है। 13,750 रुपए की पेमेंट हुई है मशीनरी के अगेंस्ट, हमने मशीनरी परचेज की है, उसकी पेमेंट की है। हम चेक करने के लिए मशीनरी के अकाउंट में गए तो मशीनरी के अकाउंट में लिखा हुआ वाकई 13,750 मशीनरी अकाउंट में डेबिट हुआ पड़ा है, और सामने लफ्ज़ लिखा हुआ बैंक, और तारीख भी है 20। यहाँ पे तारीख क्या है, यहाँ पे 20 तारीख है, मैच हो गया। अच्छा जी, 57,500 में से 13,750 आपने पे कर दिया मशीनरी का, और 21,500 आपने मजीद पे कर दिया सलमान साहब को। किस तारीख को, 30 तारीख को। मतलब बैंक, आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, क्रेडिट हो गया। 21,500 से हमने सलमान को पेमेंट की है 30 तारीख को। तो सलमान के अकाउंट में जाके चेक कर लेते हैं। तो ये जरा देखें, 21,500 सलमान साहब डेबिट हुए हैं, सामने लफ्ज़ बैंक लिखा हुआ है, और तारीख 30 है। तारीख भी मैच हो रही है, नेम भी मैच हो रहा है, अकाउंट भी मैच हो रहा है, और पैसे भी मैच हो रहे हैं, हर चीज़ मैच हो रही है। ओके जी। तो
अब जरा इसको लॉजिकली क्लियर करें तो इसका मतलब ये बनता है कि 50,000 और 7,500 बैंक में आया, 13,750 और 21,500 बैंक में से निकल गया, तो फिर ये बच गया। 57,500 बैंक में था, उसमें से इतना निकल गया, तो फिर बचा कितना? 22,250 बच गए। ये जो C/D आपने निकाला है ना, ये वो पैसा है जो बच गया है। अगर तो ये वो पैसा है जो बच गया है, तो फिर ये तो होना चाहिए आपका एसेट। तो अगर तो ये वो पैसे हैं जो बच गए हैं और ये डेफिनेटली आपका एसेट है, फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, फायदा होगा इससे, तो ये एसेट है। तो ये एसेट है, तो फिर ये क्रेडिट साइड पे क्यों है? ये तो क्रेडिट साइड पे नहीं होना चाहिए था, ये तो डेबिट साइड पे होना चाहिए था। तो लॉजिकली पॉइंट भी यही बनता है कि भाई इन दोनों को जमा किया, आपके पास डेबिट बैलेंस ज्यादा था 57,500 और आपके पास क्रेडिट बैलेंस कम था। तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो डेबिट बैलेंस जितना ज्यादा है उतना इंपैक्ट उसका दूसरी साइड पे डाल दिया, ताकि वो दोनों साइडें बराबर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपनी तरह से क्लियर करना है। डेबिट बैलेंस ज्यादा है 57,500, क्रेडिट बैलेंस कम है, 57,500 से कम है, तो कितना मजीद बैलेंस इस साइड पे आएगा कि दोनों आंसर, ये दोनों जो है वैल्यू बराबर हो जाए 57,500। तो 22,250 का जो बैलेंस है क्रेडिट साइड पे कम है, वो क्रेडिट साइड पे मजीद लिखा गया है। तो ये बेसिकली क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस में कमी को शो कर रहा है, या सादा अल्फाज में डेबिट बैलेंस की एक्स्ट्रा वैल्यू को शो कर रहा है कि कितना डेबिट बैलेंस ज्यादा है कंपेयर टू क्रेडिट बैलेंस। ये अक्टूबर का महीना चल रहा था। जब आप नवंबर का महीना ओपन करेंगे तो ये जो कैरी डाउन है अगले महीने में ब्रॉड डाउन के तौर पे अपनी सेम साइड पे, अपनी ओरिजिनल साइड पे, डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। 22,250 जो होगा वो डेबिट साइड पे अगले महीने में लिखा जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। इस वक्त वो ऑपोजिट साइड पे नजर आ रहा है, अपने नेचर के ऑपोजिट नजर आ रहा है, लेकिन जब अगले महीने का अकाउंट ओपन करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल साइड पे, अपनी डेबिट साइड पे शो होगा। उसको कहते हैं ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड। B/D का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, या B/F का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। जो पीछे से बैलेंस आ रहा है वो कितना है, उसको कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है जी। तो 22,250 का जो बैलेंस है वो पिछले महीने से अगले महीने ट्रांसफर हो रहा है, तो वो अपनी क्या कहते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म पे आएगा। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है जी, ये सारी बातें होगी क्लियर। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। इसकी क्लोजिंग कैसे होगी? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है 50,000, डेबिट साइड पे तो बैलेंस ही कोई नहीं, जीरो बैलेंस है, तो ये फिर बड़ा साइड 50,000 बनती है और ये ही दोनों तरफ लिख देंगे 50,000। ठीक है जी। क्रेडिट साइड पे तो 50,000 सीधा सीधा आ गया, वही आपने डेबिट साइड पे लिख दिया, टोटल में 50,000। तो फिर यहाँ पे जो कैरी डाउन है सारे का सारा 50,000 ही शो होगा। ऊपर एक भी चीज नहीं लिखी, अगर ऊपर 1,000 लिखा तो यहाँ पे 50,000 आना था। ठीक है जी। ये कैरी डाउन डेबिट साइड पे आ रहा है, लेकिन हकीकत में इसकी जो नेचर है वो क्रेडिट साइड है, मतलब क्रेडिट नेचर है। अगले महीने में जब आप इसको लिखेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल नेचर के हिसाब से क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अभी फिलहाल हम उसको डेबिट साइड पे लिख रहे हैं क्योंकि डेबिट साइड जो है ना वो कम है या जीरो है। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अब कैश की बात कर लेते हैं। इस महीने में आपको जो कैश आया, मतलब डेबिट होने का मतलब ये है ना कैश में इजाफा हुआ, तो कैश आया दो जगह से। एक आया 4500 रुपया सेल्स की वजह से 6 तारीख को, चेक भी कर सकते हैं साथ साथ कि सेल्स में 4500 रुपये की इनकम रिकॉर्ड हुई है और 6 तारीख को रिकॉर्ड हुई है। दूसरा जो कैश आपको बिजनेस में आया वो भी सेल की वजह से आया 13 तारीख को और 5,250, तो वो जरा देख लें, 5,250 13 तारीख कैश चीजें मैच हो गई। तो पूरे महीने में, अक्टूबर के पूरे महीने में 2 दफा कैश आया, एक दफा 4500 रुपया आया और एक दफा 5,250 आया। दोनों दफा कैश जो है वो सेल की वजह से आया, किसी और बंदे से पैसे नहीं पकड़े, किसी ऑनर ने कोई कैश इन्वेस्ट नहीं किया बिजनेस में। ठीक है जी। तो टोटल पैसे देख लेते हैं कितने बनते हैं हमारे। 4500 कैश एक आया और 5250 कैश एक आया, 9750 बनता है। यहाँ पे 7500 है तो 9750 दोनों साइडों पे लिखा जाएगा। इतना कैश उनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना? 9750। अब 9750 में से 17 तारीख को आपने बैंक में जमा करवाया था 7,500, तो 9750 कैश बिजनेस में फिजिकली पड़ा हुआ था, जिसमें से 7,500 आपने बैंक में जमा करा दिया। आप बैंक में जाएं तो बैंक अकाउंट में आपको नजर भी आ रहा है कि हाँ डेबिट हुआ पड़ा 7,500। तो 7,500 9,750 में से माइनस कर दें तो जो बचता है वो कितना बचता है? 2,250 बचता है। ये 2,250 डेबिट बैलेंस है, लेकिन शो क्रेडिट साइड पे हो रहा है। क्यों क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है? क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी थी। कैरी डाउन बैलेंस हमेशा लोअर साइड पे आता होता है और यह शो यही करता है कि इतनी अमाउंट से डेबिट साइड बड़ी है। ये जब नवंबर के महीने में आप लिखेंगे तो अपनी हकीकत वाली जगह पे, मतलब डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बैलेंस है, ये एसेट है हमारा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से हम परचेजेस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। परचेजेस अकाउंट में तो और कुछ बड़ा ही नहीं हुआ।
तो 22,500 प्लस 6,250 प्लस 4750 टोटल है जी 33500। वही 33500 इधर आ जाएगा और सारे का सारा कैरी डाउन आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो परचेज में कुछ पड़ा ही नहीं हुआ। इस तरह से सलमान साहब हैं हमारे 22,500 और इधर भी टोटल करें तो 22,500 ही आता है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई साइड बड़ी कोई साइड छोटी नहीं है, दोनों साइडें बराबर हैं। तो इस सवाल में या इस अकाउंट में कोई कैरी डाउन नहीं होगा किसी साइड पे, ना होगा जी क्रेडिट साइड पे और ना होगा डेबिट साइड पे, इसका कोई बैलेंस नहीं है। सादा अल्फाज में सलमान से 2 तारीख को आपने 22,500 की परचेज की थी, 1,000 रुपये की आपने चीजें उसको वापस भेज दी और 21,500 रुपये का उसको आपने चेक पकड़ा दिया, कहानी खत्म होगी। सलमान के साथ आपका कोई लेन देन नहीं है। यहां से हमें ये बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं जी, सेल्स अकाउंट को क्लोज करते हैं। इन चारों वैल्यूज को टोटल कर लेते हैं हम। 4500 प्लस 9750 प्लस 5250 प्लस 5500 25,000 और 25,000 इधर आ जाएगा। सारे का सारा कैरी डाउन इधर लिखा जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं परचेज रिटर्न की तरफ। परचेज रिटर्न में 1750 यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो कोई बैलेंस ही नहीं है तो वही 1750 यहाँ पे आ जाएगा और कैरी डाउन यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा जी, हसीब का बैलेंस ले लेते हैं जी। यहाँ पे ये साइड बड़ी है तो 6250 प्लस 4750 टोटल बनता है 11,000 और यहाँ पे भी 11,000 लिख लेंगे। कैरी डाउन आ जाएगा जी 11,000 में से 750 माइनस कर देंगे तो 10250। इसी तरह से वसीम साहब का बैलेंस टोटल करते हैं। ये बड़ी साइड है 9750, यहाँ पे भी 9750 लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 9750 माइनस 3500 तो 6250 यहाँ पे आ जाएगा कैरी डाउन। मशीनरी को क्लोज कर देते हैं हम। 13750 प्लस 6750 तो 20,500 वही 20,500 यहाँ पे आ जाएगा और कैरी डाउन पूरे का पूरा 20,500 आ जाएगा। ठीक है जी। सेल्स रिटर्न यहाँ पे टोटल 3500 1250 ये 4750 आ जाएगा। 4750 सारे का सारा कैरी डाउन आ जाएगा। यहाँ पे मुनीब 5500 टोटल, यहाँ पे वही 5500 टोटल यहाँ पे, इसमें से माइनस कर देते हैं 250 5250 कैरी डाउन आ जाएगा। लुकमान 6750 और सारे का सारा कैरी डाउन आ जाएगा। ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज। तो हमने देखा कि सारे अकाउंट हमने क्लोज कर दिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से लेजर बनाते हैं। होपफुली आपको आज ये समझ आया होगा कि लेजर कैसे बनाते हैं। इसी को हम फ्यूचर में कहीं पे इसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन जो करेंगे वो जनरल और लेजर के ही करेंगे, वो हर बात करेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।